पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के मेथड्स के बारे में जानेंगे। कैसे हम लिन, स्प्लाइसिंग, केस चेंज, ट्रिम, रिप्लेस, स्प्लिट, कॉन्कैटिनेट, फॉर्मेट एंड एस्केप मेथड को यूज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पाइथन स्ट्रिंग्स देख लेते हैं। किसी भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कोई भी वर्ड, लेटर या स्पेशल कैरेक्टर या अल्फान्यूमेरिक वैल्यू अगर एनक्लोज्ड है, मींस सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो कुछ भी, चाहे वो मैथमेटिकल वैल्यू हो, चाहे वो कोई वर्ड, कोई लेटर हो, वे सभी स्ट्रिंग्स होंगे। तो यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल x इज इक्वल टू डबल कोट करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये एक डबल कोट इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है। आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट ब्रैकेट में हम वेरिएबल रखेंगे, रन करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड एज ए प्रिंट फॉर्म में आ गए। अब हम हेलो वर्ल्ड की लेंथ देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लिन मेथड यूज करेंगे। लिन मेथड किसी भी वर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं उन्हें काउंट करके आपको प्रिंट की फॉर्म में वो दिखा सकता है। तो यहाँ हम प्रिंट के अंदर एक और फंक्शन यूज करने वाले हैं, लिन। लिन मींस लेंथ। तो हम यहाँ लेंथ पता करेंगे इस स्ट्रिंग का, ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर x लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और रन करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड के अंदर टोटल 11 कैरेक्टर्स। पाइथन के अंदर स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट किया जाता है। तो हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर और वर्ल्ड के अंदर भी 5 कैरेक्टर्स है। लेकिन जैसे कि एक स्पेस दोनों के बीच में अवेलेबल है, तो इस स्पेस को काउंट करेंगे या टोटल कैरेक्टर्स हमारे 11 हुए। पाइथन में काउंटिंग भी आपकी 0 से स्टार्ट होती है। जैसे h ये हमारी 0 है, e हमारा 1 है, फर्स्ट L हमारा 2 है, सेकंड L हमारा 3 है और O हमारा 4 है। जैसे कि हमारे मैथमेटिकल नंबर 1, 2, 3, 4 से शुरू होते हैं, तो पाइथन में यही नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। मींस मैथ में जो आपका 1 होगा वो पाइथन में आपका 0 होगा। इसके साथ ही आप यहाँ टाइप फंक्शन भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि x वेरिएबल के अंदर हमारी कौन सी क्लास अवेलेबल है। टाइप लिखेंगे, रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी स्ट्रिंग क्लास। इसे क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद अब हम स्प्लाइसिंग मेथड्स देखेंगे। स्प्लाइसिंग मेथड किसी भी वर्ड के अंदर से कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। मींस आप जैसे हेलो के अंदर से डबल एल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्प्लाइसिंग मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंट को मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब हमें सिर्फ इसमें से डबल एल को ही एक्सेस करना है। तो उसके लिए यहाँ हम कैपिटल ब्रैकेट्स बनाएंगे। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर वही नंबर हम हेलो के रखेंगे जिसके द्वारा हम एल को एक्सेस कर पाए। तो फर्स्ट लेटर हमारा 0 होगा, सेकेंड लेटर हमारा 1 होगा, थर्ड लेटर हमारा 2 होगा एंड 4 लेटर हमारा 3 होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 कोलन लगाएंगे एंड 4 करेंगे, क्योंकि आप जब भी किसी भी लेटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उससे एक नेक्स्ट काउंट को आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि पाइथन में आप जो भी लास्ट नंबर देंगे उसके जस्ट पहले तक के लेटर्स को ही आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने 2:4 किया तो मैं 2 और 3 लेटर्स को ही एक्सेस कर पाऊंगा। और 2 और 3 लेटर्स हमारे कौन से हैं, ये हमारे 0, 1, 2 एंड 3 मींस डबल एल। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ डबल एल आ गए। सेम वैसे ही आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ 0 करता हूँ तो 0 करेंगे तो हमारे पास h आएगा, 1 करूंगा तो हमारे पास e आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी स्प्लाइसिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम हेलो को ही कंप्लीट एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ हमें 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और यहाँ तक हमारा 4 होगा। तो हमें उसके जस्ट एक नेक्स्ट वर्ड तक एक्सेस करना होगा सो दैट कि हम इसे हेलो को कंप्लीट एक्सेस कर पाए। ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4। तो हमें यहाँ 5 लिखना होगा सो दैट कि हम यहाँ O तक एक्सेस कर पाए। 5 लिखेंगे, रन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हम हेलो को हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। इसी सेम स्प्लाइसिंग को हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हम 0 को रिमूव कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हम कोई भी वर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में हम अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो, मीन्स वो 0 से शुरू हो। तो अगर हम इसे भी प्रिंट करेंगे तो ये भी हेलो की फॉर्म में ही आएगा। सेम इसके अपोजिट अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं और लास्ट में हम खाली छोड़ देते हैं तो ये 6 से लेके लास्ट तक जितना भी कैरेक्टर्स होगा उन्हें ये प्रिंट कर देगा वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड 6 से स्टार्ट होता है और लास्ट हमने इसमें डिफाइन नहीं किया। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड को इनिशियल वैल्यू देके और लास्ट को खाली रख के उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। आप माइनस वैल्यूज से भी शुरू कर सकते हैं। -1 आपका बिल्कुल लास्ट वाला कैरेक्टर होगा और सेकंड लास्ट आपका -2 होगा।
पाइथन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही काउंट किया जाता है। तो आपको अगर कोलन्स के साथ कोई वैल्यू देंगे तो आपको यहाँ माइनस में ही वो वैल्यू हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनस वैल्यू देनी हो। मीन्स अगर मुझे जैसे 5 रखना है तो मैं -5 रखूंगा और लास्ट का मैं खाली रखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ वर्ड एक्सेस होके आ गया। इसके अलावा और भी कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने -10 यहाँ रखा और इसमें मैं -4 रखूंगा, तो जो भी वैल्यू उसके अंडर में होगी वही हमें एक्सेस हो। जैसे कि LOW ये हमारा एक्सेस हो। तो इस तरह से आप स्प्लाइसिंग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब केस फंक्शंस को देखेंगे। हमारा स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड ये एक प्रॉपर केस है। मींस फर्स्ट लेटर हेलो का कैपिटल है और वर्ल्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। लेकिन अगर हम इसे अपर केस रखना चाहते हैं, मींस हर एक लेटर को हम कैपिटल में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ अपर फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम वेरिएबल पर ही ये रन कर सकते हैं। वेरिएबल लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, अपर लिखेंगे, और जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो या मेथड बनाते हैं तो हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ब्रैकेट्स रखेंगे, इसे रन कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ हेलो वर्ल्ड कैपिटल्स लेटर्स के साथ आ गए। सेम आप ये लोअर के लिए भी यूज कर सकते हैं। मींस हर एक वर्ड को या हर एक लेटर को आपको स्मॉल लेटर रखना है, तो उसके लिए आप लोअर लिखेंगे और केस को चेंज कर रन करेंगे, तो हेलो वर्ल्ड कंप्लीट ये स्मॉल लेटर्स के साथ अभी प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग का केस भी चेंज कर सकते हैं। आप कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में उसे रख सकते हैं यूजिंग अपर और लोअर केस मेथड। अब स्ट्रिप फंक्शन देखते हैं। स्ट्रिप फंक्शन का प्रयोग ट्रिम करने के लिए किया जाता है। अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है, सपोज हेलो के स्टार्टिंग में कोई स्पेस है और वर्ल्ड के लास्ट में भी स्पेस है और हमें इसे ट्रिम करना है, तो इसके लिए हम स्ट्रिप मेथड यूज करते हैं। हम यहाँ अपने वेरिएबल के साथ स्ट्रिप मेथड यूज करेंगे। फुल स्टॉप या डॉट स्ट्रिप लिखेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे और इसे रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा हेलो और वर्ल्ड के जो बाद में स्पेस था, हेलो के स्टार्टिंग में और वर्ल्ड के बाद में, वो हमारा रिमूव। अगर हम स्ट्रिप के बिना इसे रन करेंगे, इसे जस्ट प्रिंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास स्पेस अवेलेबल, एक स्पेस हमारा पहले है और एक हमारा बाद। तो अगर हमें कोई भी व्हाइट स्पेस को रिमूव करना है या उसे ट्रिम करना है अपने स्ट्रिंग को, तो उसके लिए हम स्ट्रिप मेथड यूज कर सकते हैं। इसके बाद रिप्लेस मेथड देखेंगे। रिप्लेस में हम किसी भी लेटर को किसी भी दूसरे लेटर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या हम वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं। स्पेस मेथड के लिए हम अपने वेरिएबल के जस्ट बाद फुल स्टॉप या डॉट यूज करेंगे, रिप्लेस लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट लेटर जो भी हमें चेंज करना है वो हम डबल कोट या सिंगल कोट के साथ लिखेंगे। सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ H लिखता हूँ, उसके बाद कोमा यूज करेंगे और जिस भी लेटर से हम इसे रिप्लेस करने वाले, सपोज हम इसे P से रिप्लेस करने वाले तो P लिखेंगे। इसके बाद रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा H P में रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से आप रिप्लेस फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप किसी भी लेटर या किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप हेलो को हाई से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ हाई भी रख सकते हैं। रन करेंगे तो हमारा यहाँ हेलो हाई से रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। अब स्प्लिट मेथड देखेंगे। अगर हमारा कोई भी स्ट्रिंग किसी भी सेपरेटर से सेपरेटेड है तो उसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि हेलो के बाद मैंने कोमा यूज किया है। कोमा मेरा एक सेपरेटर है। यहाँ स्लैश, डैश, कोलन कुछ भी आप रख सकते हैं जिस किसी को भी आप सेपरेटर की तरह यूज करना चाहते हैं। तो पाइथन स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से उस सेपरेटर को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बेसिस पे ही आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। तो मैं यहाँ वेरिएबल के जस्ट बाद डॉट स्प्लिट लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में मैं कोमा यूज करूंगा क्योंकि कोमा मेरा सेपरेटर है। अब इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हेलो अलग स्ट्रिंग बन के आ गया मेरे पास और वर्ल्ड एक अलग स्ट्रिंग, और वर्ल्ड के पहले स्पेस भी अवेलेबल है क्योंकि जहां से मेरा कोमा स्टार्ट होता है वहां से ही मेरा सेकंड वर्ड को एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट किया गया। तो इस तरह से आप स्प्लिट मेथड को किसी भी स्ट्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने में या वर्ड्स को सेग्रीगेट करने में यूज कर सकते हैं थ्रू देयर सेपरेटर्स। अब कॉनकैटिनेट फंक्शन देखेंगे। कॉनकैटिनेट फंक्शन दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड करने में या एडिशन करने में प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ दो स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ। हेलो को हम फर्स्ट स्ट्रिंग रखेंगे और सेकंड में हम y = वर्ल्ड, ये हमने दूसरे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लिया। अगर हम इन्हें एडिशन करना चाहते हैं, मींस इन्हें कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं, कॉनकैटिनेशन के लिए हम प्लस एज ए मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे। तो हम x लिखेंगे, प्लस करेंगे, y लिखेंगे, रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड एक जगह एडिशन के साथ आ गया है, मींस ये एक जगह जुड़ गए, जॉइंट हो गए। तो अगर हम इनके बीच में स्पेस रखना है तो उसके लिए हमें स्पेस ऐड करना होगा। प्लस लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमाज लगाएंगे, एक स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कोमाज डबल कोट के साथ ही उसे क्लोज करेंगे, प्लस लिखेंगे। मींस मैंने व्हाइट स्पेस बीच में क्रिएट किया है थ्रू द डबल कोट्स। ये स्पेस इन दोनों वर्ड्स के बीच में, जैसे हम इसे रन करेंगे तो ये अपने आप बन के आ जाए। रन करेंगे तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड ये विद स्पेस आ गए। तो इस तरह से आप स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। आप दो या दो से ज्यादा किसी भी वर्ड को कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। अब फॉर्मेट फंक्शन देखते हैं।
में आप कॉनकैटिनेट फंक्शन की हेल्प से दो स्ट्रिंग्स को ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंटीजर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटीजर को या तो आपको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा या आप फॉर्मेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं x वेरिएबल को 5 रखता हूँ, अगर मैं इसे अब ऐड करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा क्योंकि 5 मेरा एक इंटीजर है और वर्ड मेरा स्ट्रिंग है। तो दो डिफरेंट चीजों को एक साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के द्वारा ऐड नहीं किया जा सकता या एडिशन उनका नहीं किया जाएगा। रन करेंगे तो ये एरर आ, तो इसके लिए या तो आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ डबल कोट यूज कर लेंगे। अब हमारा ये मैथमेटिकल वैल्यू या ये न्यूमेरिक वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो। रन करेंगे तो ये 5 वर्ड हमारा आ गया। या इसके लिए कास्टिंग फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, str ब्रैकेट में रखेंगे, अभी कास्ट हो गया एज ए स्ट्रिंग। रन करेंगे तो अभी भी ये 5 वर्ड आ गया। लेकिन अगर आप कास्टिंग फंक्शन यूज नहीं करना चाहते और ना ही आप मैथमेटिकल या न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं स्ट्रिंग, तो उसके लिए भी आप फॉर्मेट फंक्शन को या फॉर्मेट मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हम x एंड y को एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए मैं z लिखूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा, एक प्लेस होल्डर लगाऊंगा जिससे मैं अपने फॉर्मेट मेथड को यूज कर, क्योंकि हम इस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग को कैप्चर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ प्लेस होल्डर क्रिएट करूंगा। प्लेस होल्डर क्रिएट करने के लिए आप स्मॉल साइज ऑफ ब्रैकेट यूज करेंगे और इस स्ट्रिंग के जस्ट बाद मैं अपना दूसरा वेरिएबल y यूज करूँ। प्रिंट के अंदर फॉर्मेट लिखूंगा, फॉर्मेट, और ब्रैकेट में मैं वो वेरिएबल लिखूंगा फॉर्मेट के ब्रैकेट्स के अंदर जिस वेरिएबल को मुझे इस प्लेस होल्डर के अंदर कॉल कराना है। जैसे मैं x लिख, फॉर्मेट मेथड क्या करेगा कि वो इस 5 वाले वेरिएबल को इस प्लेस होल्डर के अंदर कॉल करा देगा। और इसके जस्ट पहले मैं, क्योंकि मुझे z को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ z लिखूंगा और यहाँ मैं अपने y वेरिएबल को भी इस प्लेस होल्डर के साथ कॉनकैटिनेट करूंगा। प्लस फंक्शन यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया। अब होगा क्या कि फॉर्मेट x वेरिएबल को प्लेस होल्डर के अंदर कॉल करेगा और z वेरिएबल हमारा प्रिंट होके आएगा। रन करेंगे तो यहाँ 5 वर्ड आए। तो इस तरह से आप फॉर्मेट मेथड को यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी मैथमेटिकल या न्यूमेरिक वैल्यू को आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। अब एस्केप फंक्शन देखेंगे। एस्केप फंक्शन के लिए जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि x वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड हमारा एज ए स्ट्रिंग स्टोर है। अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड मिलेगा। लेकिन अगर बीच में हमें कोई दूसरा वर्ड ऐड करना है और उसे हमें डबल कोट भी रखना है, जैसे मैं यहाँ अमेजिंग ऐड करता हूँ, डबल कोट अमेजिंग लिखेंगे, इसे अब मैं रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। मीन्स डबल कोट के अंदर आप अगेन डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ एस्केप फंक्शन यूज करेंगे। जिस भी वर्ड या जिस भी स्पेशल कैरेक्टर या किसी भी लेटर को आपको एस्केप करना है, मीन्स उसे एरर से बचाना है, तो उसके लिए हम बैकस्लैश यूज करेंगे एज एस्केप मेथड। बैकस्लैश उसके जस्ट पहले ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ डबल कोट के जस्ट पहले एस्केप मेथड के लिए मैंने यहाँ बैकस्लैश यूज किया है। सेम दूसरे सेकंड डबल कोट के लिए भी हम यही करेंगे, बैकस्लैश यूज करेंगे। अब इसे अगर हम रन करेंगे तो अब हमें एरर नहीं मिलेगी। रन करते हैं तो यहाँ अमेजिंग हमारा एज इट इज इन्वर्टेड कोमाज के अंदर अवेलेबल है, हमारा इन्वर्टेड कोमाज भी यहाँ रहेगा और हमारी कोई एरर भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप एस्केप मेथड को यूज कर सकते हैं किसी भी लेटर को या कैरेक्टर को एस्केप करने की। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं। आप लिन फंक्शन यूज कर सकते हैं लेंथ को डिफाइन करने के लिए, स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं किसी भी स्पेशल कैरेक्टर या वर्ड को प्रिंट करने के लिए, केसेस आप चेंज कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस ले सकते हैं, स्ट्रिप आप यूज कर सकते हैं ट्रिम करने के लिए, रिप्लेस यूज कर सकते हैं किसी भी लेटर या वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को किसी सेपरेटर से स्प्लिट कराने के लिए। कॉनकैटिनेट से आप 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं, उनका एडिशन कर सकते हैं। फॉर्मेट से आप 2 या 2 से ज्यादा कोई भी, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू या आपका इंटीजर हो, उन्हें आप एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं। एस्केप मेथड से आप कोई भी एरर से बच सकते हैं। आप किसी भी ऐसे लेटर या स्पेशल कैरेक्टर जो कि आपकी एरर का पार्ट बने, उसे आप एस्केप मेथड की हेल्प से प्रिंट भी कर सकते हैं और उस एरर से भी बच। ये सारे मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप आगे पाइथन के लेंथी कोड्स लिख पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट्स को यूज कर पाएंगे, आप लॉजिक्स बना पाएंगे। अगर आपको इन मेथड को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में हेल्प करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।